नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिससे हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प और उपयोगी वीडियो ला सकें। धन्यवाद। भगवद गीता अध्याय 9 परमग्रही ज्ञान। श्री भगवान ने कहा है, अर्जुन, क्योंकि तुम मुझ में कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें यह परम ग्रह ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगी। यह ज्ञान सब विधाओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और क्योंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति करने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धार्थ है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपत्र किया जाता है। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखती, वह मुझे प्राप्त नहीं कर पाती, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहती हैं। यह संपूर्ण जगत मेरे अभियुक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ, तथा पित्त मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरा योग्य एशिया को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालन भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं दृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। जिस प्रकार सर्वत्र प्रभाव माँ प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। एक कुंती पुत्र, कब का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कब के प्रारंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से परंपरा स्वतः प्रकट होता रहता है, और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। धनंजय, यह सारे कम मुझे नहीं बढ़ पाते। मैं उदासीन की बात, इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्ययन क्षमता में कार्य करती है, जिससे सारे चार तथा अचार प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिसके शासन में यह जगत परंपरा क्षिजित और विनाश होता रहता है। जब मैं मनुष्य में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपवास करते हैं। वह मुझ परमेश्वर के दिव्या स्वभाव को नहीं जानते। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, वह बांसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकर्षित रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा उनके सरकार कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन नहीं निष्फल हो जाता है। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जान देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वह पूवर्तान भक्ति में निबंध रहते हैं, क्योंकि वह मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृष्ट संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलता द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके आदित्य रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं, किंतु मैं ही कर्मकांड में ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाले अर्पण, औषधि, दिव्या ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। मैं इस प्रकार ब्राह्मण का पिता, माता, आशय तथा पितामह मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्ध कर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं श्री हादवैद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। मैं ही लक्ष्य पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणास्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं दृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आशय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। हे अर्जुन, मैं ही तप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रुकता तथा लाता हूँ। मैं अमर तत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत्र तथा एस्टर दोनों मुझे में ही है। जो वेदों का अध्ययन करते तथा संसर का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए यंत अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गरणीय धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का स्थान आनंद भोगते हैं। इस प्रकार जब वे उपवास विस्तृत स्वर्गीय इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल कीड़ हो जाते हैं, तो वह इस मृत्यु लोक में पुनः लौट जाते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृश्य रहकर इंद्रिय सुख की विवेचना करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल जाता है। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य रूप का ध्यान करते हैं, निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है
उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। एक कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वह भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु यह सब सृष्टि रूप ढंग से करते हैं। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। आठ जो लोग मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। आठ जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते हैं, वह नीचे गिर जाते हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं, वह देवताओं के बीच जन्म लेते हैं। जो पितरों को पूजा करते हैं, वह पितरों के पास जाते हैं। जो पितृभूतों की उपासना करते हैं, वह उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं, वह मेरे साथ निवास करते हैं। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकारता हूँ। एक कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, वह यह दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। इस तरह तुम कर्म की प्रबंध तथा इसके सुबह सुबह फल से मुक्त हो सकोगे। इस सन्यासी योग्य में अपने चिंतक को स्थित करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ जाओगे। मैं ना तो किसी के फ्रेंड करता हूँ और ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबको के लिए स्वभाव में भाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। यदि कोई जगह से जघन्य कम करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। वह तुरंत धर्म का बन जाता है और अस्थायी शांति को प्राप्त होता है। एक कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्ति का कभी विनाश नहीं होता है। पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, वह भले ही नींद, जन्म, स्त्री, वेश्या, व्यापारी तथा शुद्ध श्रमिक योजना हो, वे परमधाम को प्राप्त करते हैं। इस धर्म का ब्राह्मण भक्तों तथा राज्य स्त्रियों के लिए तो कहना ही क्या है। आठ यह श्रमिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्ण दया तालीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होंगे।